जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए रखे गए हैं और आपको इस क्लास में टेस्ट देना है, ठीक है। और ये आपको इस टेस्ट में पास होकर दिखाना है प्यारे बाबू कि आप जो है एग्जाम में पास हो सकते हैं कि नहीं। तो अपने टेस्ट आप लोग देकर अपने एग्जाम को आप लोग जरूर जांच लीजिए। और एग्जाम में जाने से पहले आपको टेस्ट देकर अगर जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा कितना सही हो सकता है एग्जाम में। इसलिए आपको इस क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्ट देना है और टेस्ट देकर लास्ट में आपको जरूर बताना है कि आप इस टेस्ट में फेल हुए हैं या पास हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस टेस्ट क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने टेस्ट देकर जाएंगे। इस क्लास से अगर टेस्ट दे देते हैं तो समझ लीजिएगा कि उनका जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप जितने भी प्यारे बाबू टेस्ट क्लास में जुड़े हैं आप सभी प्यारे बाबू को यहाँ पर एक बार क्लास को भी लाइक कर लेना, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर लीजिए और जो बाबू लोग नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी जो भी टेस्ट का क्लास हो उनका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँच पाए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग टेस्ट दीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, बताइए। यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना हो जाएंगे। यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएगा, उपन्यास के। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। इंपोर्टेड क्वेश्चन है और आप लोग बता दीजिएगा ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यह हो जाएंगे क्या, बहुत दिनों पर दिखाई देना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब 2 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। और आप लोग जो है थोड़ा फास्ट आंसर लगाइएगा ताकि जल्दी से आप लोग का टेस्ट हो जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि गुण शब्द का विलोम है, बताइए। गुण शब्द का विलोम आपको बताना है गलती, कमी, दोष या गुणी होगा जी। तो गुण शब्द का विलोम क्या होता है, जब उल्टा करते हैं तो क्या होता है, दोष हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, नमक शब्द का विशेषण है, बताइए। 4th नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो नमक शब्द का विशेषण क्या होता है, नमकीन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। और प्यारे बाबू आपको लगेगा कि हाँ सर जो है सभी क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बोर्ड एग्जाम से आधारित पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्लास को कंप्लीट करना है पढ़कर। और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के लिए रखे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिमक शब्द का विलोम है, बताइए। कृत्रिमक शब्द का विलोम क्या होगा। तो कृत्रिमक शब्द का विलोम हो जाता है प्राकृतिक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 6 नंबर कि तुलसीदास की माता का क्या नाम है, बताइए। तुलसीदास की माता का क्या नाम है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, और 6 फरवरी और 8 फरवरी में आप लोग जा रहे हैं एग्जाम देने तो अच्छे से जरूर पढ़ कर ही जाइएगा, ठीक ना। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था, सॉरी उनके माता जी का नाम पूछा है, उनके माता जी का नाम हो जाएगा हुलसी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है, चलिए बताइए। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, 7th नंबर क्वेश्चन का। तो निस्तार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ तार। ऑप्शन यहाँ पर सी आप लोग का सही जवाब है 7th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन है कि कुर्सी शब्द संज्ञा है। इंपोर्टेड क्वेश्चन है बाबू और जल्दी से आप लोग बताइए कुर्सी शब्द संज्ञा है। चलिए, और आपका बुक से जो है ना 40 ही रहता है और 60 को जो है ना आपके व्याकरण से रहता है, इसलिए आपको व्याकरण की संख्या आपको ज़्यादा पढ़ाएंगे ताकि आप व्याकरण जो है ना जल्दी से बना सकेंगे एग्जाम में, ठीक है। और बुक से भी आपको पढ़ाएंगे तो आप अच्छे से इस क्लास को कंप्लीट पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, कुर्सी शब्द संज्ञा है तो कुर्सी शब्द हो जाएंगे आपके कौन से, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर कितना नंबर, 10th नंबर क्वेश्चन। और 10th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नदी शब्द है जी, बताइए। नदी क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं होगा। तो नदी जो है एक प्रकार की स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 10th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 11th नंबर कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है। चलिए बताइए, विभागीय शब्द में प्रत्यय, और प्रत्यय आपके शब्द के लास्ट में लगते हैं जी, हम बताए हैं। और उपसर्ग पूछेगा तो पहले, ठीक है। तो उपसर्ग थोड़ी ना पूछा है, प्रत्यय पूछा है। तो विभागीय, भागीय में आपका ये आया है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन है कि भवन शब्द है, बताइए। भवन शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, 12th का आंसर बताइए, भवन शब्द क्या है। तो भवन शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब 12th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि आय शब्द का विलोम होगा, बताइए। आय शब्द का आपको विलोम बताना है, क्या होगा सही जवाब 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए,
तो आय शब्द का विलोम हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर व्यय। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब है 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कि अनादर शब्द में कौन सा समास है। अनादर शब्द में कौन सा समास होगा आपको बताना है 40 नंबर क्वेश्चन में। चलिए, तो अनादर शब्द में कौन समास है, इसमें हो जाएंगे अवयवी भाव समास। ऑप्शन ये हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिलोक शब्द कौन समास, बताइए त्रिलोक शब्द जो है ये कौन समास हो जाएंगे। तो त्रिलोक शब्द जो है आपके द्विगु समास है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 60 नंबर, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे, बताइए जयशंकर प्रसाद जी किस बात के कवि थे, आप लोग सभी प्यारे बाबू बताइएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है ये हो जाएंगे छायावाद के कवि। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 17 नंबर यानी 70 नंबर, चक्रपाणी कौन सा समास होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा समास, बताइए चक्रपाणी कौन समास होगा यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, तो चक्रपाणी जो है ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर आप लोग का 80 नंबर कि जो स्त्री अभिनय करती है उनके लिए एक शब्द है, बताइए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। जो स्त्री अभिनय करती है उनके लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए, 80 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सी है, बहुत अच्छा अभिनेत्री हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, वेरी गुड बाबू। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 90 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, बताइए सभी प्यारे बाबू को बताना है प्यारे नन्हे बेटे में जो लोहा है यह किसका प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 90 का बी है, बहुत अच्छा कर्म का हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 20 नंबर, काठ का सपना किसके द्वारा जो ना लिखी गई है, बताइए काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो काठ का सपना जो है ये लिखे गए हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 12 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि उच्च शब्द का विशेषण है, बताइए उच्च शब्द का विशेषण क्या होता है। आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि उच्च शब्द का जब विशेषण होता है तो ये हो जाते हैं उच्चतर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 22 नंबर कि बेईमान शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ पर बोले थे, पहले, ठीक है। तो बेईमान, ठीक है, बेजोर ईमान यानी बेईमान में आप लोग का बे क्या है, तो एक उपसर्ग शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर सी क्या है, सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कमल का पर्यायवाची है जी, बताइए कमल का पर्यायवाची क्या होता है। यहाँ पे 23 का आंसर बता दीजिएगा। चलिए, कमल का पर्यायवाची क्या होता है बता दीजिए। तो कमल का पर्यायवाची होता है जलज। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए पढ़ाई, पढ़ाई में आपका कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से आप लोग बोल कर बताइए आंसर क्या होगा। पढ़ाई, पढ़ाई में आप लोग का क्या है, पढ़ाई, लास्ट में आई आया है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 25 नंबर, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, बताइए। अगर आप लोग इस टेस्ट में पास हो गए तो समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में तो बाबू पास ही पास है। अगर इसी एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं, टेस्ट वाले में ही फेल है, तो बाबू बोर्ड में कौन आपको पास कराएगा। इसलिए टेस्ट देकर ही आप जाइए ताकि आपको यहाँ पर जो ना क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम किस प्रकार के तैयारी किए हैं। चलिए, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, इनमें कुल 52 गो मुक्तक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 26 नंबर, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, बताइए गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। ऑप्शन यहाँ पर सी क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमान शब्द का विलोम है, बताइए अपमान शब्द का आपको क्या करना है, तो विलोम बताना है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में। चलिए, अपमान शब्द का विलोम होता है सम्मान। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 28 नंबर कि ग्रेगिन क्या है। चलिए बताइए ग्रेगिन क्या है, गाँव है, पौधा है, जानवर है या बीमारी है। क्या पढ़ाएं आपको कि ग्रेगिन जो है खतरनाक बीमारी है, यानी ऑप्शन डी होगा सही जवाब, बीमारी है। अगला प्रश्न है आंखों के सामने के लिए एक शब्द होगा, बताइए आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पे 29 का आंसर बताइएगा। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होता है, प्रत्यक्ष, ठीक है, और प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर कि तार अस्पतक के संपादक कौन थे, बताइए तार अस्पतक के संपादक कौन थे। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो तार अस्पतक के संपादक हो जाएंगे अज्ञा जी। ऑप्शन यहाँ पर डी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 31 नंबर कवितावली के रचनाकार है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब 31 का, ठीक है। चलिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है।
तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, क्या, कौन, ठीक है, इस प्रकार का जो भी शब्द आता है ये कौन सा शब्द होता है बताइए। तो तुम्हें क्या चाहिए कौन सर्वनाम है बाबू, ये हो जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 20 सभी प्यारे बाबू का है। बहुत अच्छा, चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का 33 नंबर, जाति शब्द का विशेषण है, बताइए 33 का आंसर बताइए। जाति शब्द का विशेषण, तो जाति का विशेषण हो जाता है जातीय, ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 34 नंबर कि आलस का विशेषण है, बताइए आलस का विशेषण क्या होगा, आप लोग बता दीजिएगा। चलिए तो आलस का विशेषण क्या होता है, आलस का आलसी हो जाएगा, ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 35 नंबर है, यथा समय समास, बताइए अथा समय कौन समास है। चलिए 35 का आंसर बताइए। यथा समय जो है आप लोग का अवयवी भाव समास है, ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे बाबू आप अभी तक जो है ना क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर लीजिए, ताकि आप लोग जो है ना क्लास के बाद भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है, लाइक कर लीजिए आप लोग जल्दी से एक बार। और जो बच्चे नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिल पाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आता है 36 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहा गया, बताइए जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया है, बताइए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया है, यहाँ पे 36 का। चलिए 36 का ऑप्शन आया है अमेरिका का दलाल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतर, ठीक है, उच्चारण का संधि विच्छेद, बताइए उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्जोड़ चारण, यानी तो में आपका हलंत होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पर 38 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, बताइए जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ, 38 का। चलिए 38 का सही जवाब ऑप्शन ये लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर जी का जो है जन्म हुआ था, आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 39 नंबर कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, और जल्दी से बताइए कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन से हो जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है आप लोग का सही जवाब यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है, बताइए अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अर्धनारीश्वर जो है ये आपकी निबंध विधा से संबंध है, ऑप्शन ये हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि उषा शीर्षक कविता के कवि, बताइए उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे। 41 का आंसर बताइएगा। तो उषा शीर्षक कविता के कवि जो है ये हो जाते हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन यहाँ पर डी जो है आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग के सामने यहाँ पे 42 नंबर, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, बताइए यहाँ पर 42 का आपको आंसर बताना है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, ठीक है। चलिए 42 का आप लोग का सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन डी लगाए हैं, बहुत अच्छा, सूरदास के अर्थ से, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे 33 नंबर की 43 बाबू, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ, बताइए अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 43 का आप आंसर बताइएगा। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा, यानी लकड़ी के सहारे चलना, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 44 नंबर कि पुरस्कार शब्द कौन संज्ञा है, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक पूछा है बाबू, पुस्तक पूछा गया है। पुस्तक क्या है, पुस्तक यानी किसी का खास नहीं है, पुस्तक यानी कोई भी बुक हो सकता है, ठीक है। तो पुस्तक कोई भी है तो इसलिए यह जातिवाचक कहलाएंगे। अगर इसी में अगर हम लोग मान लीजिए कि हिंदी है, ठीक है, जैसे हिंदी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमारा क्या है, हिंदी एक खास नाम है तो ये व्यक्तिवाचक कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे पुस्तक क्या है, जातिवाचक ही, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अल्प आयु शब्द का विलोम है, अल्प आयु शब्द का विलोम क्या होगा, यहाँ पे 45 का आंसर बताइए। अल्प आयु का शब्द का विलोम है दीर्घ आयु, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 46 नंबर है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है, बताइए मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि है, आप लोग को बता देना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है ये हो जाएंगे प्रेम ख्यानक काव्य के कवि, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 47, निम्न में से सूरदास की कृति है, बताइए 47 का आंसर बता दीजिएगा। निम्न में से सूरदास की कृति हो जाएंगे, तो निम्न में से सूरदास की कृति हो जाएंगे सूर सागर, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आप लोग का 48 नंबर कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है, बताइए यहाँ पर 48 का आंसर आप बता दीजिएगा। प्रतिदिन शब्द, ठीक है, प्रतिदिन शब्द जो है यह हो जाएंगे आप लोग के कौन से समास, अवयवी भाव समास, ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 49 नंबर,
आम शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं होगा? चलिए बताइए। तो आम शब्द क्या है बाबू? आम शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आता है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है। बताइए विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? आप लोग 50 का क्या बताएं? चलिए 50 का यहाँ पर डी है, बहुत अच्छा। अंतर्वेदी वज्रभाष्य हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब, याद रखेगा। तो फाइनली प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पे 50 टेस्ट हुआ है आज की इस क्लास में। और आप लोग बताइए कि 50 में आप लोग यहाँ पे 45 यानी 45 प्रश्न सही कर पाए हैं कि नहीं, आपको कॉमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 45 प्रश्न का भी सही अगर जवाब दे दिए हों तो समझ लीजिए कि आपका जो है ना एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा और आप जो एग्जाम में बिल्कुल पास हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 45 से कम आया है बाबू तो आप फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फेल नहीं होना है बाबू, यहाँ पर फेल नहीं होना है, यहाँ पर पास का टारगेट रखिए, फेल हमको नहीं होना है, ठीक है। इसलिए हमको पास के लिए 45 मार्क्स यहाँ पर जरूर चाहिए, ठीक है। और आप लाए हैं कि नहीं जरूर कमेंट में बताइए। जाने से पहले आप लोग को एक लाइक जरूर करके जाना है, ठीक है। और लाइक करके, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चन हो आपके लिए जरूर आपको मिल सके, ठीक है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, ताकि वह भी अपना टेस्ट देकर जो ना एग्जाम से पहले टेस्ट देकर पता कर लेंगे कि हाँ उनकी तैयारी किस प्रकार की हुई है, उनको भी पता चल जाएगा। तो आप लोग को शेयर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।